भीम दोस्तों, हम अगर देखेंगे तो जो बुद्धिज़्म है या खुद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने जो भगवान बुद्ध और उनका जो धम्म है, ये जो बुक लिखा है, ये अहम बुक जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग हैं या ये जो विचार है ये मानने वाले लोग हैं या ये संस्कृति जो लोग अपने जीवन में आचरण करते हैं, वो जो लोग हैं वो जीवन में सुख का जो मार्ग है वो अपनाते हैं और ये राह पे चल के अपना अमूल्य जो जीवन है ये बहुत ही सुंदर बनाते हैं। और इसलिए बाबा साहेब ने इस बुक में, या अगर हम देखेंगे, अगर एक अच्छा आदमी अगर हमको बनना है तो कुछ 5 बल है जो अगर मानव जीवन में हम इसे अपनाते हैं, अपने जीवन में अगर लागू करते हैं, तो ये जो 5 बल है ये अपने जीवन को जो है ये जागरूक करने का बहुत ही शक्तिशाली मार्ग है। ऐसा यहाँ पे हमको इस पाठ से जो है वो सीख मिलती है। और इसलिए बुद्ध का जो ये मार्ग है, ये आचरणशील जो धम्म है, ये अगर हमारे जीवन में ये जो 5 बल अगर हम स्वीकारते हैं, इनके राह पर अगर हम चलते हैं, तो मानव जीवन में जो है वो सुख मिल सकता है। ऐसा बुद्ध ने यहाँ पे हमको सिखाया है। और इसलिए ये जो 5 बल है ये धम्म का अभ्यास करते हुए, धम्म का आचरण करते हुए, और जब धम्म हम किसी को किसी माध्यम से बताते हैं तो इसका अमूल्य ऐसा जो साधारण महत्व है ये इस माध्यम से हमको दिख जाता है। और इसलिए इनमें जो पहला बल है वो बल है कि श्रद्धा बल। इसको अगर हम देखेंगे तो तथागत जो बुद्ध है, जो राजा शुद्धोधन और महामाया इनका बच्चा या इनके माध्यम से जिन्होंने जन्म लिया, वो तथागत बुद्ध, उनके जो कुछ गुण हैं और उनका जो धम्म है, जो जीवन मार्ग है, ये धम्म में अगर हम देखेंगे तो जो पंचशील है ये बेस माना गया है। और फिर आगे आर्य अष्टांगिक मार्ग और बहुत सारा जो मार्ग है जो जीवन को सुख के मार्ग पर लेके जाने वाला संपूर्ण जीवन परिचय है, उसको यहाँ पे हम धम्म कहते हैं। और जो तीसरा है उसको हम संघ कहते हैं। मतलब ये जो बुद्ध है और उनका जो ये धम्म है, ये धम्मा तुम पर, मुझ पर और समाज में देने वाले जो लोग हैं, जो श्रावक भिक्खु है, जिन्होंने जे गृहस्थ जीवन है ये त्याग लिया है, और ये जो भिक्खु लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए जो उपासक है या उपासिका है, ये भिक्खु, भिक्खुनी और उपासक, उपासिका, ये जो 4 जोड़ियाँ जीवन में हमें दिखते हैं, ये बुद्ध, धम्म और संघ, इसके ऊपर अटूट श्रद्धा रखना, ये अपने जीवन में एक सत्य का मार्ग पर निकल जाना या इनके ऊपर विश्वास रखना, यानी कि जीवन जीने की पहली पायरी है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। और जो लोग बुद्ध, धम्म और संघ के ऊपर अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, ये जो लोग हैं अपने जीवन में श्रद्धा बल के माध्यम से ये जीवन की जो पहली शक्ति है ये अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए श्रद्धा बल रहना, श्रद्धा बल से माध्यम से जो अनिष्ट प्रथाएँ है, जो कुछ चाली रीति है, कुछ पुरानी रूढ़ियाँ है, जिससे हमको अगर हम देखेंगे तो हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है और आगे भी अगर हम इसके ऊपर चलते रहेंगे तो होते रहेगा। इसलिए जो बुद्ध को जानता है, जो धम्म को जानता है, जो संघ को जानता है, ये श्रद्धा बल से जो जानता है, ये जीवन की पहली शक्ति है, ऐसा यहाँ पे हमको सिखाया गया है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोला है कि जो वीर्य बल है ये मानव जीवन का, सांसारिक जीवन का दूसरा बल है। इसमें कुशल कर्म से निरंतर प्रयास करना। अगर हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी रहते हैं, और ये जो प्रयास है ये आगे 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 जैसे जैसे लेके जाते हैं, ये हमको हमारे अंदर का जो आलस है ये छोड़ने को मजबूर करता है। हमारे अंदर जो है ये बहुत सारा उत्साह निर्माण करता है।
कितना भी काम अगर जीवन में दिन में अगर हम करते बैठेंगे तो हमको किसी भी प्रकार का आलस नहीं आता है। हमारा जो अंदर का जो शरीर है, हमारी जो क्रिया करने का जो टाइमिंग है, ये उत्साहपूर्वक से आगे आगे बढ़ते रहता है। और अगर हम देखेंगे वो जो आदमी है जो ये वेरिएबल का पालन करता है, वो हमेशा आनंदी, उत्साही और हमेशा किसी काम में निरंतर प्रयास और कंसिस्टेंसी जो है ये बनाए रखता है। इसलिए ये जो दूसरा जो मार्ग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्ग जीवन, सांसारिक जीवन जीते हुए हमको अपनाना है, ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं कि स्मृति बल। स्मृति मतलब आठवन, या स्मृति मतलब किसी वस्तु, किसी चीज़, किसी जो हमारी कंसिस्टेंसी है उसकी सजग रहना, उससे क्या अपना अच्छा हो रहा है इसको माइंड में रखना। इसलिए सजग और जागरूक जीवन बनाए रखना, ये जो स्मृति है ये हमारे जीवन में प्रयास करती रहती है। और हर क्षण हम अपने विचारों और वाणी में जो कमी रहती है उसको हम देखते रहते हैं। अगर हम स्मृति बल हमारे जीवन में लागू करेंगे तो हमारे जीवन में जो हमारे क्षण है, जो हमारी जागरूकता है, जो हमारी सजगता है और जो हमारी कर्म की जो वाणी है उसके हम स्मृति से उसको देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ऐसा यहाँ पे हमको जो तीसरा बल है, जो स्मृति बल है, ये सिखाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो समाधि बल है, समाधि बल अत्यंत महत्व इसका जो है वो मानव जीवन में है। इससे हम चित्त को स्थिर और एकाग्र बनाए रखते हैं। जो आदमी लोग या जो उपासक उपासिका है, जो भिक्खु है, जो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जो विपस्सना सीखते हैं, उसके माध्यम से जो है हम अपने चित्त में आने वाले जो विचार है, हमारे मन में आने वाले जो कुशल अकुशल जो विचारों का जो संग्रह है उसको स्थिर माध्यम से देखते हैं, या उसी ध्यान के माध्यम से हम हमारे भीतर जो है वो शांति का एहसास करते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये समाधि है। और बुद्ध और उनका धम्म, इस बुक में देखिए बाबा साहेब ने जो प्रज्ञाशील और जो समाधि है इसका विश्लेषण किया है। और जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग एकाग्र रहते हैं, जो लोग विपश्यना करते हैं, वो अपने मन के भीतर, अपने शरीर के भीतर होने वाली जो हलचल लिया है या मन के अंदर होने वाले जो शांतता है, जो एकाग्रता है, या भीतर जो सुख का निर्माण होता है, हम अपने विचारों पर, हम अपने श्वासों पर कैसा एकाग्रता लाते हैं, ये सुख का जो है अनुभव हम वहाँ पे लेते हैं। और इसलिए हर एक आदमी को अपने जीवन में जो है ये मेडिटेशन या विपस्सना सीखनी चाहिए। और इसी माध्यम से जो समाधि बल है, जो मानव जीवन का अत्यंत बहुमूल्य ऐसा जो अंग है, ये इससे हमें प्राप्त होता है। और इसी के माध्यम से हम जो है ये समाधि बल जो है वो अपनाते हैं। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रज्ञा बल, जो पांचवा बल है, जो मानव जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ये किसी वस्तुओं को यथार्थ रूप से देखना, या किसी वस्तु से, कोई चीज़ है, कोई विचार है, कोई मन का जो प्रवाह है, उसे यथार्थ रूप से जैसे है उस वैसे देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अनित्य है, मतलब जो बदलने वाला है, जो बदलते रहता है, जो चेंज होते रहता है, जो अभी है वो आने वाले काल में वैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा, यह अनित्य है। और दुख है मानव जीवन में, अगर हम देखेंगे तो बुद्ध ने बोला है कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरना पे दुखा, मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप पे हमारे पास दुख का हमेशा हमारे साथ रहता है। और उस दुख को अगर हम पहले जानते हैं, अगर हम जानते हैं तो उसको जानने के बाद हमको ये समझता है कि इसको दूर करने के भी जो बहुत सारे प्रयास है, विचार है, तो अगर हम उनको हमारे जीवन में अपनाते हैं तो ये जो दुख है
जो हमारे साथ रहता है, हमेशा के लिए रहता है, उसको हम चेंज करने का प्रयास करते रहते हैं। और जो अनात्म है, मतलब कौन सी भी जो चीज़ है वो यहाँ पे परमानेंट नहीं है। हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो मन है, हमारा जो विचार है, हम जो कार्य करते रहते हैं, ये जैसे जैसे जो टाइम है वो आगे जाता है, वैसे वैसे ये बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, ये ट्रांसफ़र होते रहता है। तो कोई मन का विचार हो, कोई वस्तुओं की चीज़ हो, कोई अंदर होने वाली, मन के भीतर होने वाली जो विचार है, वो भी हमेशा के लिए ट्रांसफ़र रहता है। वो कोई भी जो चीज़ है ये यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और इसीलिए जो प्रज्ञा बल को जानता है, ये इसको यथार्थ रूप से देखता है, ये अपने जीवन में जो है वो अनित्य, दुख और अनात्म का जो प्रवास है, जो जर्नी है, उसको पहचानने की कोशिश करता है। और इसलिए ये जो 5 बल है, ये अगर एक अच्छा इंसान बनना है, अगर अच्छा आदमी समाज में हमको बनना है, या किसी को अच्छा आदमी कैसा होता है इसका अगर उदाहरण देना है, तो अगर हम ये 5 बल हमारे जीवन में अपनाते हैं, तो हमारी जी मन की शक्तियाँ है, हमारी कर्म करने की जी जागरूकता है, या उससे उसका जो उत्साह है, ये बढ़ाने का काम ये शरीर और मन के माध्यम से यहाँ पे होता है। और इसलिए ये 5 जो बल है वो हमें हमारे जीवन में हमेशा के लिए जगाते रहना है। या तब जो साधक है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो धम्म का अभ्यास करता है, ये 5 बल अपने जीवन में अगर वो अपनाता है, तो वो हर एक व्यक्ति कौन सा भी विचार मानने वाला हो, कौन सा जाति का हो, कौन सा धर्म का हो, कौन सा पंथ का है, अगर ये 5 बल उसने अपने लाइफ में अपनाए, तो वो हमेशा के लिए अपने लाइफ से जो है, अपने जीवन से जो है, वो भय रहने दो, मोह रहने दो, द्वेष रहने दो, या अहंकार रहने दो, किसी पद का अहंकार रहने दो, इससे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकता है। और जो व्यक्ति ये सब चीज़ों से मुक्ति पाता है, अगर हमारे जीवन से राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, राग, अहंकार, पद, इससे जो व्यक्ति अपने जीवन से मुक्ति पाता है, वो जो व्यक्ति है, वो जीवन का असली जो नियम है, निसर्ग का जीने का जो असली नियम है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम उस जीवन को निष्कलंक जीवन कहते हैं, इसी जीवन को हम परोपकारी जीवन समझते हैं, या इसी प्रकार का जीवन जिसके ऊपर कौन सा भी दाग नहीं, कौन सी भी गलतियाँ नहीं, कौन सा भी अकुशल कर्म नहीं। जो पहले का अकुशल कर्म था उससे बदलने का प्रयास मैंने किया। वो जो पहले के जो अकुशल कर्म है, ये 5 बल जब मैंने स्वीकारे, मैंने आचरण में लाए, तब मैंने ये जो मुक्ति है ये पाया। और इसी को बुद्ध धम्म में जो निर्वाण का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, ये यहाँ पे बोला है। जय भीम।